कक्षा 11 हिंदी मियां नसरुद्दीन। इस चैप्टर का लेखिका हैं कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डॉर से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम, हशमत, शब्दों के आलोक में। इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान है इनके साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन, साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निस्तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक कहानी संग्रह से लिया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने महिसाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। हमारे पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन वो खानदानी नानबाई है जिनका पीढ़ियों से ताल्लुक़ वो राज परिवार से बताते हैं कि उनके जो बुजुर्ग थे वो राजघराने में नानबाई का काम किया करते थे। फिर वहाँ से उनके पिताजी, उनके दादाजी सब ने सीखा और धीरे धीरे ये कला उन तक आ गई। और अचानक एक दिन लेखिका उधर से निकल रही थी तो रोटी बनाने की आवाज़ें सुनकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। तो उन्हें लगा शायद किसी का भोज चल रहा है, लेकिन जब अंदर जाके उन्होंने एक दो सवाल किए तब उन्हें पता चला कि रोटी बनाने की एक जगह है जहाँ पर तरह तरह के अंदाज में रोटियाँ बनाई जाती है। यहाँ पर हम तरह तरह की रोटियों के बारे में भी पढ़ेंगे और उनका मियां नसरुद्दीन का परिचय प्राप्त करेंगे। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। साहबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लिफ्त उनके मसीही अंदाज का।
हुआ यह कि हम एक दोपहरी जमा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सुनते देख टिटके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस का मतलब है यहाँ पत्रकार से। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफरोगर अंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं की ठिये पर। यहाँ मियाँ नसरुद्दीन का कहना है कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और ये जो हुनर हमें मिला है ये हमारे बाप दादाओं से ही मिला है, इसलिए हमें इसे सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर ये तो बताइए और बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मियाँ नसरुद्दीन ने जल्दी जल्दी 2-3 कष्ट खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी
बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कर रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो या एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर ही दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हे साहिब, माना? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई है? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हमारे बुजुर्ग बोले, हुक्म कीजिए जापना। बादशाह सलामत ने फरमाया, वो ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहब? बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरारा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वो लोंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर अपने जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले।
इस मजनून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया, तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हम बोले, हो तो चुकी साहब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। मियाँ बोले, अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पे तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो वक्त से मिला लेते। मियाँ बोले, वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामती न। कौन से बादशाह? जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलपट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकमा भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता भी जरूरी है। हमने बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया कि सिरिला अपने कारीगरों से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। हम पूछ बैठे, ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे और दड़ के आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? मियाँ बोले, खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रह गई थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी, किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। यहाँ पर आपका मियाँ नसरुद्दीन पाठ पूरा होता है। इसमें पूरे जो पुराने ज़माने के जो शौक फरमाया करते थे, जो अंदाज हुआ करता था, वो बताया गया है। और उसे अंदाज में उनकी कहानी यहाँ पर लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा पूरी बताई गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।